हमारे विधायक महोदय ने 5 मिनट का समय नहीं निकाला उस कार्यक्रम के लिए। 5 मिनट का समय नहीं निकाला। वर्तमान विधायक, पूर्व विधायिका महोदय ने 5 मिनट का समय नहीं निकाला। लेकिन एक छोटी सी गोलीबारी कांचरिया बरियारपुर के पास हुई थी। दोनों विधायक, पूर्व वर्तमान विधायक मिलकर अनुमंडलाधिकारी के यहाँ जाते थे उस कांड को सॉल्व करने के लिए। 35-40 साल में किसी राज्य सरकार के किसी एजेंसियों ने काबर के बारे में सही संक्षेपण केंद्र के सामने रखा ही नहीं। खासकर बरियारपुर विधानसभा की बात करता हूँ, मैं तो बिहार में घूमा हूँ, हर जगह गया हूँ, लेकिन हम लोग वोटर नहीं, हम लोग पीड़ित वोटर हैं, सदियों से पीड़ित वोटर हैं। बाप दादा परदादा कट्टर कांग्रेसी रहे, कट्टर सोशलिस्ट रहे, कट्टर कम्युनिस्ट रहे, कट्टर फिर राजद हो गए, कट्टर फिर बीजेपी हो गए, अब कट्टर। तो हमारे में कट्टर 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 कान में ऑटो साउंड चलता रहता है। हम कट्टर लगातार रहे, लेकिन हमारा समस्या नहीं सॉल्व हुआ है। कौन आए, क्यों जीत गए, ये बरियारपुर विधानसभा में बाप दादा के समय से प्रश्न चल रहा है। हरिहर महतो क्यों जीत गए, राजवंशी महतो क्यों जीत गए, रामजीवन बाबू क्यों जीत गए, अनिल चौधरी क्यों जीत गए, मंजू वर्मा किस आधार पर जीत गए। हमारे पास उसका कारण है। और जीते तो उन्होंने क्या किया, ये क्वेश्चन हमारे 3 पुश्तों से चला आ रहा है। सर, लोकसभा की बात करें तो सबसे ज्यादा आबादी किस जाति की आपके अनुसार? भूमियारों की आबादी है सबसे ज्यादा। तो वोट डिसाइडिंग फैक्टर कौन करते हैं? भूमियार करते हैं। भूमियारों की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी बन के आई, अगर आप सामान्य विवेचना में जाएंगे तो कम्युनिस्ट बन के आई, क्योंकि मजदूर और सर्वहारा की बात करने लगी तो भूमियारों का एक सामंती बता दिया गया। लेकिन बेगूसराय बिहार का मास्को कहलाया। पिछड़े अति पिछड़ों से लालू यादव का विचारधारा जो भी रहा हो, वो स्वभाव पर घूम के चला आया अपने परिवार की तरफ। जदयू की बात करने आते हैं तो लालू यादव गलत है ये बोल के जदयू आई। लालू यादव का जंगल राज चल रहा है यह बोल के, कुशासन का राज चल रहा है ये बोल के जदयू आई। 90 के दशक तक की जो भी राजनीति हुई वो समस्याओं के समाधान नहीं करने पर आधारित थी, और 90 के बाद से अभी तक की जो राजनीति हुई वो समस्याओं को पैदा करने की राजनीति रही। बाबू ललित नारायण सिंह के समय में हमारा बरौनी सकरी हसनपुर रेल लाइन पारित है। साल जोड़ लीजिए, 70 जो कहते हैं, 3 पुश्त हम बर्बाद हो गए अभी तक रेल लाइन देखने के लिए। जरूरत इसलिए है कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन का ये एरिया है, 70,000 बीघा का ये जोत का क्षेत्र है, और 70,000 बीघा के जोत के क्षेत्र के लिए 1.5 लाख टन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास व्यवस्था है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेम कुमार और आप देख रहे हैं जन जन की बात जनता न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी बेगूसराय जिला अंतर्गत चरिया बरियारपुर विधानसभा में है। महज 2 महीने शेष रह गए हैं विधानसभा चुनाव 2025 की तारीख का ऐलान करने की, लेकिन उससे पहले हम जानने का चरिया बरियारपुर विधानसभा में प्रयास करेंगे आखिर यहाँ पे जो कैंडिडेट किसी भी पार्टी के अगर खड़े होंगे तो किस प्रकार से लोगों की सहभागिता, उनके प्रति जवाबदेही तय करने में लगे होंगे। चुनाव नजदीक है, तमाम पार्टियां जनता को लुभाने के लिए तरह तरह की योजनाएं अभी दे रही है, तो इसी सब को लेकर हम बातचीत करने के लिए आए हैं मंझौल पंचायत 2 में। यहाँ पे जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा आखिर वो इस विधानसभा 2025 को लेकर क्या सोचते हैं। आपको बताते चले कि पिछली बार यहाँ आरजेडी से राजवंशी महतो यहाँ से जीत दर्ज किए थे, और एनडीए की तरफ से मंजू वर्मा जदयू से चुनाव लड़ी थी। तो इस बार एक नई पार्टी जो आई है जनस्वराज, उनकी भी दावेदारी चरिया बरियारपुर विधानसभा में काफी हलचल देखने को मिल रही है। और कुछ दिन पहले ही प्रशांत किशोर का यहाँ पे जनसभा भी खोदावनपुर में हुआ था। तो ये सब जो बात चल रही है चरिया बरियारपुर विधानसभा में, यही सब बातचीत को जानने का हम प्रयास करेंगे। आखिर कितना जमीनी सच्चाई है, क्या सच में इस बार 2025 विधानसभा का चुनाव जनस्वराज पार्टी जीत दर्ज करेगी। लेकिन उससे पहले आइए जानने का प्रयास करते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है, आपके विधानसभा में सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो क्या मतलब मुद्दा है आपके अनुसार? हमारे विधानसभा में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं कि हम बहुत बड़े महामारी के विधानसभा हैं, लेकिन लगभग 45 साल से उदासीनता का एक सबसे बड़ा शिकार रहा है हमारा एक बहुत ही उपजाऊ जमीन काबर। सरकारी उदासीनता का शिकार रहा है। उसे पर्यावरण
और किसानों के बीच के खींचातान में फंसा के रखा गया है। और ये लगभग आसपास के क्षेत्रों में 1.5 से 2 लाख टन के पैदावार को तत्काल में डिस्टर्ब करते हुए सारे जाति, सारे धर्म, सारे संप्रदाय के लोगों के लोगों का जो जीवन स्तर है उसको पिछले 40 साल में बर्बाद कर चुका, आप यूं समझिए। अगर कांवर का मुद्दा का समाधान हो गया होता तो अन्य विशेष विधानसभा जो बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके हैं उसमें एक चरिया बरियारपुर भी होता। ये तो क्या लगता है इस बार विधानसभा का चुनाव जो महज 2 से 3 महीने शेष रह गए हैं, तो इस बार जो लगातार 20 वर्षों को एनडीए को हम लोग ने देखा, 15 वर्षों लालू का राज देखा, तो क्या लगता है इस बार जनस्वराज मतलब चरिया बरियारपुर विधानसभा से है उम्मीद कुछ? देखिए, हम खासकर बरियारपुर विधानसभा की बात करता हूँ। मैं तो बिहार में घूमा हूँ, हर जगह गया हूँ, लेकिन हम लोग वोटर नहीं, हम लोग पीड़ित वोटर हैं, सदियों से पीड़ित वोटर हैं। बाप दादा परदादा कट्टर कांग्रेसी रहे, कट्टर सोशलिस्ट रहे, कट्टर कम्युनिस्ट रहे, कट्टर फिर राजद हो गए, कट्टर फिर बीजेपी हो गए, अब कट्टर। तो हमारे में कट्टर 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 कान में ऑटो साउंड चलता रहता है। हम कट्टर लगातार रहे लेकिन हमारा समस्या नहीं सॉल्व हुआ है। कौन आए, क्यों जीत गए, ये बरियारपुर विधानसभा में बाप दादा के समय से प्रश्न चल रहा है। हरिहर महतो क्यों जीत गए, राजवंशी महतो क्यों जीत गए, रामजीवन बाबू क्यों जीत गए, अनिल चौधरी क्यों जीत गए, मंजू वर्मा किस आधार पर जीत गए? हमारे पास उसका कारण है। और जीते तो उन्होंने क्या किया, यह क्वेश्चन हमारे 3 पुस्तों से चला आ रहा है। फिर आपका प्रश्न है कि एनडीए बेहतर कि राजद बेहतर, स्पष्ट शब्दों में ये पूछें, या एनडीए राजद के जगह जनस्वराज क्यों नहीं बेहतर? देखिए, प्रस्ताव जो है, जो राजद का प्रस्ताव रहा है, जो जदयू का प्रस्ताव रहा है, जो कांग्रेस का प्रस्ताव रहा है और जो जनस्वराज का प्रस्ताव है, तो निश्चित तौर पे जनस्वराज अभी बेहतर है प्रस्ताव के मामले में। क्योंकि बात को खींचते हुए आगे ले जाए तो राजद को वोट देने का कारण ये रहा कि राजद ने समाजवाद और सर्वहारा के क्रांति की बात की। लेकिन हम जैसे एजुकेटेड पर्सन या किसी अन्य जाति के जो भी एजुकेटेड पर्सन उस पर सोचे तो आप पूछेंगे कि राजद को वोट क्यों दिया जाए? तो राजद को वोट इसलिए दिया जाए कि पिछड़े, अति पिछड़े और उन समाज को राजद ने आवाज दी जिनको सदियों से बोलने का अधिकार नहीं था। ठीक है। बिहार प्रोपेगेंडा की इस राजनीति में फंसता चला गया। लालू यादव से पहले हमारे यहाँ कर्पूरी ठाकुर हुआ करते थे। लालू यादव से पहले हमारे यहाँ बाबू जगजीवन राम हुआ करते थे, जो प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री तक गए बिहार से। लालू यादव से पहले हमारे यहाँ भोला पासवान शास्त्री हुआ करते थे। लालू यादव से पहले हमारे यहाँ बाबू जगदेव महतो हुआ करते थे। तो ऐसा नहीं है कि लालू यादव ने बोलने की आजादी दी, और कई उदाहरण हैं जो लालू यादव ने बोलने की आजादी छीनी पिछड़े अति पिछड़ों से। लालू यादव का विचारधारा जो भी रहा हो वो स्वभावतः घूम के चला आया अपने परिवार की तरफ। जदयू की बात करने आते हैं तो लालू यादव गलत है ये बोल के जदयू आई। लालू यादव का जंगल राज चल रहा है यह बोल के, कुशासन का राज चल रहा है ये बोल के जदयू आई। तो हम डर, जैसे वर्तमान पूरी राजनीति डर की खेती करवा रहे, उससे वो तुमको खा जाएगा इसलिए हमको खाने दो, वो तुमको खा जाएगा इसलिए हमको खाने दो। यहां विवेचना के आधार पर प्रशांत किशोर 1 नंबर पे आते हैं अभी तक के जवाब सवाल में। ऐसा नहीं हुआ है भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में, ऐसा नहीं हुआ जैसा जनस्वराज कर रहा है। बिहार में एक जाति फैक्टर बहुत बड़ा मुद्दा है, मायने रखता है, क्योंकि जाति देख के लोग लास्ट समय में वोट कर देते हैं, वोट दे देते हैं किसी भी पार्टी को। तो अभी जनस्वराज पार्टी को क्या लगता है कि जनता सच में भरोसा कर पाएगी? देखिए, मुझे जनस्वराज पार्टी का कार्यकर्ता मत समझिए, मुझे आम बिहारी समझिए, और मैं हूं भी नहीं। तो आम बिहारी के रूप में मैं विवेचना करके बताता हूं। बेगूसराय के उदाहरण हम ले लेते हैं जहां आप रह रहे हैं। मैंने कई बार कई प्लेटफॉर्म से यह बात कही, प्रशांत किशोर साहब ने भी कुछ जगह पे यह बात कही, लेकिन उनका डाटा और हमारे डाटा में मात्र 2% का फर्क है, उसको गौर कर लीजिए। अगर प्रशांत किशोर ने सीधी तौर पे डिनाई किया कि बिहार में कहीं भी जाति फैक्टर कभी भी रहा ही नहीं, मैं उसका उदाहरण ठोस में दे रहा हूं। सच में बिहार में कभी जाति फैक्टर कभी रहा ही नहीं। उदाहरण के तौर पे आप बेगूसराय में सबसे ज्यादा, बेगूसराय लोकसभा की बात करें तो सबसे ज्यादा आबादी किस जाति की आपके अनुसार? भूमियारों की आबादी है सबसे ज्यादा। तो वोट डिसाइडिंग फैक्टर कौन करते हैं? भूमियार करते हैं। भूमियारों की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी बन के आई, अगर आप सामान्य विवेचना में जाएंगे तो कम्युनिस्ट,
कम्युनिस्ट बन के आई हूं, क्योंकि मजदूर और सर्वहारा की बात करने लगी तो भूमियारों को एक सामंती बता दिया गया। लेकिन बेगूसराय बिहार का मॉस्को कहलाया। मतलब एक डिसाइडिंग वोट के अगेंस्ट की पार्टी बेगूसराय में 5 का 5 विधानसभा और 1 लोकसभा लगातार लेती रही और बेगूसराय को मॉस्को कहा गया कम्युनिस्ट के मामले में। तुरंत रिपीट करिए, लोक जनशक्ति पार्टी किसकी पार्टी? सामान्य बात कर रहा हूं, अक्सर कहा जाता है पासवानों की पार्टी, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी ने वापस 5 सीट लिया बेगूसराय में। आप याद रखिएगा कि वोट किनका ज्यादा है? भूमियारों का। राजद किसकी पार्टी? भूमियारों के अगेंस्ट की पार्टी। लेकिन फिर 5 सीट राजद का, 5 सीट कांग्रेस का, छोड़िए सोशलिस्ट पार्टी ने 5 सीट यहां से उठाई। हमने सारे विधानसभा का आपको डाटा दे दिया। तो मतलब भूमियारों का जमावड़ा, भूमियारों के जीतने, भूमियारों की संख्या ज्यादा, फिर भी सारी पार्टियों को समर्थन हुआ, सारी पार्टियों को। अब उदाहरण चलाइए, सीमांचल चले जाइए, सबसे ज्यादा किनकी जनसंख्या? नहीं, सीमांचल में सबसे ज्यादा जनसंख्या मुसलमानों की। लेकिन आप वहां इतिहास पलट के देख लीजिए, पंडित जी वहां पे बन रहे विधायक। चलिए गोपालगंज में यादवों की रह होगी, लेकिन आपको वहां राजपूत विधायक दिखा दिया जाएगा। तो ये फैक्टर बनाया गया कि जाति जो है वो डिसाइड करती है, एक विधानसभा को डिसाइड नहीं करती है। जाति 70 साल में कोई भी विधानसभा को डिसाइड की हो, आप बताइए, हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक बरियारपुर विधानसभा की बात मैं नहीं करता, आप बताइए बलिया या बेगूसराय से मोनाजिर हसन साहब के जितने का कौन सा कॉम्बिनेशन था? किस वो गुना भाग के आधार पर वो जीते? माय समीकरण का एक सक्सेसफुल उदाहरण बता दीजिए जहां से वो जीते हो। एक माय समीकरण के आधार पे वो पटना साहिब निकाल लिए हो, कंटिन्यू निकाल रहे हो, पाटलिपुत्रा कंटिन्यू निकाल रहे हो। तो ये कॉम्बिनेशंस जो हैं वो एसी रूम तक लिमिटेड है। हमारे यहां कौन जीत रहे हैं? रामजीवन बाबू। मंझौल में किनकी जनसंख्या ज्यादा? रामजीवन बाबू का मंझौल में प्रतिशत वोट कम जाता है और वो जीतते हैं मेघोल उस साइड से। राजवंशी महतो जी का सबसे ज्यादा वोट किधर होना चाहिए? पता करवाइए। लेकिन मंझौल ने 1-2 पंचायत ने उठा के उनको वोट दिया। तो कास्ट फैक्टर एक भोकाल है, इसको सीरियस नहीं लेके चल सकते हैं। मेरी बात मतलब यही है जी। ठीक, अब आते हैं, आप जब चर्चा किए हैं आप रामजीवन सिंह की, तो मंझौल में बड़े बड़े नेता हुए हैं। रामजीवन सिंह को देख लीजिए, दुमही के भोला बाबू को देख लीजिए, सांसद में जब बोलते थे तो फिर सब लोग उनको जी, शिक्षित भी, बहुत बड़े शिक्षित। तो उसके बावजूद भी जो कांवर का मुद्दा है पिछले 40 वर्षों से क्यों नहीं सॉल्व हुआ? कहाँ कमी रह जाती है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है? देखिए, इसका एक बहुत पेचीदा जवाब है हमारी तरफ से कि राजनीति 2 तरह के दो स्तर पे डिफाइन की गई। पहले स्तर में 90 तक की जो भी राजनीति चली उसमें यह तय किया गया था कि राजनीति में समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहिए। अच्छा। अगर समस्या का समाधान हो गया तो राजनीति खत्म हो जाएगी। 90 के दशक तक की जो भी राजनीति हुई वो समस्याओं के समाधान नहीं करने पर आधारित थी, और 90 के बाद से अभी तक की जो राजनीति हुई वो समस्याओं को पैदा करने की राजनीति रही। समस्या को पैदा करके बता दो आम आवाम को कि अगले महीने तुम मरने वाले हो। समस्या को पैदा करने की राजनीति रही। तो एक था समस्या को ना समाधान करने की राजनीति, जिसमें रामजीवन बाबू, माननीय भोला बाबू जैसे सरीखे नेता सांसद आए, और समस्या को पैदा करने वालों के सीरीज में आ गए आपको मंजू वर्मा जी, राजवंशी महतो जी, अनिल चौधरी जी। इसलिए निदान आया नहीं सामने। सब पूर्व विधायक का नाम ले लिए हैं आप? छूटे कोई बहुत है, छूटे हुए हरियर महतो साहब छूटे हुए हैं। मतलब जो तीनों थे उनका नाम ले लिया। भोला बाबू हमारे यहाँ से विधायक नहीं रहे, लेकिन उनका पठन पाठन मंझौल से ही हुआ है, स्वर्गीय भोला बाबू का। माननीय हरियर महतो भी थे, अशोक महतो थे, राजवंशी महतो थे, मंजू वर्मा जी थी, माननीय अनिल चौधरी जी थे, माननीय रामजीवन बाबू ही हैं तत्काल। अब हम लोग आते हैं चलिए विधानसभा में। जी। अब ये सवाल है कि पिछली बार आरजेडी जीती, उससे पहले जदयू, उससे पहले लोजपा, ठीक है। तो इस बार क्या लगता है जो परिवर्तन जिस प्रकार से हो रहा है, उससे आई फिर जदयू आई और 3 वर्षों का हमने 3 विधानसभा 30 हुआ, 2 और सीरीज जोड़ दीजिए, उससे पहले कांग्रेस, उससे पहले सोशलिस्ट, एक बार कम्युनिस्ट खत्म हो गया। जी जी। तो फिर इस बार क्या लगता है चिड़ियाघर विधानसभा में जो क्रम चलते आ रहा है परिवर्तन का, तो इस बार जनस्वराज मतलब देखिए, हम एज ए आम आवाम यहाँ पे कहते हैं, हमारे लिए सांसें यहाँ, हमारे लिए यहाँ का हवा जो है बहुत भारी है। हमने पहले तो हम अपने आप को सुदूर उत्तर समझते हैं,
बेगूसराय का उत्तर पार्ट हमको समझा जाता है। बेगूसराय हमसे दक्षिण दूर के तरफ पे है। हम लोग बेगूसराय से कटे महसूस करते हैं, विकास के मामले में, प्रशासनिक ढांचा के मामले में, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसी भी व्यवस्था के मामले में हम बेगूसराय से कटे हुए प्रतीत होते हैं। समस्याओं का अंबार है, गिनाने लगे तो वीडियो 2.5 घंटा का चला जाएगा। शॉर्ट लिस्ट में कहते हैं बाबू ललित नारायण सिंह के समय में हमारा बरौनी सकरी हसनपुर रेल लाइन पारित है। साल जोड़ लीजिए, 70 जो कहते हैं, 3 पुस्त हम बर्बाद हो गए अभी तक रेल लाइन देखने के लिए। जरूरत इसलिए है कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन का ये एरिया है, 70,000 बीघा का ये जोत का क्षेत्र है और 70,000 बीघा के जोत के क्षेत्र के लिए 1.5 लाख टन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास व्यवस्था है। पहला एसएच बनते हमने 12 साल 13 साल से एसएच को हमने देखा है। एसएच आ रहा है, एसएच को एनएच बनाने में। तीसरा काबर एक बड़ा मगरमच्छ के नाम पर छोटी छोटी मछलियों को छोड़ दिया जाता है। 101 जलकर सरकारी हैं आसपास में। आप जाएं, बाजार समिति है वो, आप जहां जाते हैं बाजार जो करने जाते हैं वो एक बाजार समिति है। संरचना वाइज देखे तो आप बाजार समिति है क्या? वहां मंझौल के सिवाय मंझौलन मंडल के दूसरे गांव के लोग वहां के खरीद बिक्री कर सकते हैं क्या? कृषि बाजार समिति वो काम कर रही है क्या? अनुमंडल कार्यालय है, अनुमंडलीय अस्पताल कर्ज पलसू मिला है, अनुमंडल बने कई दशक हो गए, कई हो गए। हम नाले की समस्या, रोड की समस्या, नॉट ओनली इन मंझौल। आप अभी जो तरक्की बरियारपुर विधानसभा में देख रहे हैं, आप वही तरक्की पुराने वीडियो को निकाल के देख लीजिए। युगांडा जैसे राज्य में 1990 में हो चुका था, आज से 30 साल पहले। हमारे यहां किसी भी मुद्दे पे, मैं पार्टी पॉलिटिक्स का विरोध नहीं कर रहा, हमारे यहां काबर का मुद्दा है। काबर के मुद्दे पे किसानों का और राजनीतिक काम चलता है। उसमें मतलब राजनीति से प्रेरित किसी व्यक्ति को उसमें जगह नहीं दी गई, या वो आते हैं जाते हैं लेकिन वो कोई पद पे नहीं है, और राजनीतिक काम कार्यक्रम चलता है। हमारे विधायक महोदय ने 5 मिनट का समय नहीं निकाला उस कार्यक्रम के लिए। 5 मिनट का समय नहीं निकाला। वर्तमान विधायक, पूर्व विधायिका महोदय ने 5 मिनट का समय नहीं निकाला। लेकिन एक छोटी सी गोलीबारी कांचरिया बरियारपुर के पास हुई थी। दोनों विधायक, पूर्व और वर्तमान विधायक मिलकर अनुमंडलाधिकारी के यहां जाते थे उस कांड को सॉल्व करने के लिए। पूर्व के पूर्व किसी ने इस विषय को नहीं देखा। उन्हें लगा है काबर चला गया। उस एक भयंकर राजनीति के वो शिकार नहीं, एकदम कारक बन गए कि काबर को साबित कर दो कि काबर सवर्णों की जमीन है। लेकिन अफसोस, जब कागज निकला तो काबर मात्र 30% सवर्णों की जमीन है और 70% में वो है जिसका अंदाजा राजनीति नहीं लगा सकती। मतलब जी, अब लास्ट प्रश्न ये रहेगा कि सब पार्टी से धोखा मिलने के बाद तो क्या लगता है कि इस बार प्रशांत किशोर आपकी नैया पार कर देगी? देखिए सबसे जल्दी फोल्ड अप में बात करता हूं कि होनहार वीरवान के हो चिकने पात वाली कहानी है। एक स्पीड का स्टोरी बताता हूं कि हमारे यहाँ एक समृद्ध नेता है, किस पार्टी से हटाइए, समृद्ध नेता हैं, वो हमारे स्टेज पे आए। वो किसी पार्टी से बिलोंग करते थे, हमारे स्टेज पे आए। वो हमारा समर्थन करना चाहते थे काबर किसान महापंचायत का। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि क्या क्या प्रॉब्लम है थोड़ा लिख के बताना। मतलब वो क्षेत्र के नेता हैं, उनको काबर की समस्या के बारे में पता नहीं है। अब वाह प्रशांत किशोर, देखिए प्रशांत किशोर ने कभी अनवांटेड फैक्ट पे बात किया ही नहीं। आप पूरे समस्या बिहार की जोड़ा दीजिए। प्रशांत किशोर ने 2 लाइन में समस्या बताई कि कोसी प्रोजेक्ट नहीं चलना चाहिए, गंगा प्रोजेक्ट नहीं चलना चाहिए, अन्य नदियों के अलग अलग प्रोजेक्ट नहीं चलना चाहिए, एक प्रोजेक्ट होना चाहिए वाटर लॉबिंग का। अब जो बाढ़ अभी आ गई है और बाढ़ के सुरक्षा में जो काम कर रहे हैं, बाढ़ राहत में जो काम कर रहे हैं, वो उसी समय बाढ़ नदियों के नहरीकरण पे काम करते तो समस्या का समाधान हो जाता। मीन्स दैट पर्सन हैव फैक्ट। प्रशांत किशोर के पास फैक्ट है। और रही बात काबर की समस्या, काबर पर्यावरण का मामला है, केंद्र और राज्य सरकार के मिली भगत से ही काम आएगा। लेकिन 35-40 साल में किसी राज्य सरकार के किसी एजेंसियों ने काबर के बारे में सही संक्षेपण केंद्र के सामने रखा ही नहीं। हमें आशा है कि प्रशांत किशोर केवल काबर का संक्षेपण केंद्र के सामने रख देंगे, काबर की समस्या समाधान हो जाएगी। काबर की समस्या भारत की समस्या है। काबर की समस्या अफगानिस्तान, फ्रांस और इराक की समस्या नहीं है, भारत की समस्या है। आसानी से इसको किया जा सकता है। द फैक्ट कैन बी
यह फैक्ट केवल राज्य सरकार के द्वारा ही केंद्र सरकार को सौंपा जा सकता है। एक आम व्यक्ति को सौंपने के लिए कोई रास्ता नहीं है। एंड प्रशांत किशोर के पास फैक्ट का भंडार है। प्रशांत किशोर जी इन सारी चीजों को आसानी से समझ जाएंगे और समाधान वो कर सकते हैं, इसलिए हम लोग उनका समर्थन चाहते हैं। इसके सिवाय भी जो भी काबर का समर्थन करे या उसके साथ बरियारपुर की जनता है, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी भी हमारे बीच आए और इस मुद्दे को एक बार देखें। बड़ा भयावह मुद्दा है, 10 लाख लोगों का जीने मरने का बात है। प्रशांत किशोर जी इतने निष्ठुर तो हो नहीं सकते। कुछ ही दिन के बाद प्रशांत जी का रैली भी होने वाला है, सभा भी मंझौल अनुमंडल में होने वाला है। ये सारी बात उनके सामने आप रखने का प्रयास करेंगे? आप मीडिया हैं, आपके माध्यम से वहां पहुंच रहा होगा। नहीं बचेगा तो हमने बहुत सा ज्ञापन, बहुत सा प्रस्तावना दिया है। एक और सही। मेरा नाम विभूति भूषण प्रसाद सिंह। कहाँ के रहने वाले? मंझौल पंचायत 2 वार्ड 7। कुछ ही समय के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, तो क्या लगता है इस बार विधानसभा में इस बार चुनाव जो है तो जन स्वराज पार्टी को होना चाहिए। तो होना चाहिए इसलिए क्योंकि बार बार बदलाव होने की जरूरत है। एक कहावत पुरानी है कि जैसी राजा वैसी प्रजा। राजा अभी तक अंधे और मूर्ख आए हैं, बिना पढ़े लिखे हुए। लालू यादव क्या पढ़े हुए थे? राबड़ी देवी क्या थी? तेजस्वी यादव क्या है? राहुल गांधी क्या है? चुनाव में संविधान लेके चलते हैं, उनको संविधान की पता है संविधान क्या चीज होता है। यहाँ की जितने भी पार्टी आए हैं सब मूर्ख बना करके काम करना चाहते हैं। ये जनता अब मूर्ख नहीं है, ये जातिवाद से भी उठा हुआ है। इसमें कोई जाति नहीं है। जो पढ़े लिखे हुए मूर्ख जनता आते हैं वही जनता को बरगलाते हैं कि हम डोम हैं, हम चमार हैं। सब तो एक माँ के जन्म में हुए हैं, एक माँ से जन्म लेते हैं, एक ही चिता पर हम लोग जाते हैं, तो फिर जातिवाद कहाँ होता है? 75 साल आपकी एज है सर जी। तो आप 75 साल से लगभग देख रहे हैं क्या परिवर्तन दिख रहा है आपको? आने आप तो युवा होंगे उस समय की राजनीति और अभी की राजनीति। अभी तक हम यही देख रहे हैं कि एक राजा का लड़का जो राजा बनता है वही राजकुमार बनता है। उसी तरह से लालू जी को भी हमने देखा, उसके बाद राबड़ी को बनाए और अभी भी सभापति बता रहे हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। नीतीश कुमार को भी हमने देखा, क्या किया वो? एक केरिया बरियारपुर पंचायत में काबर का मुद्दा जो उठा हुआ है वो 40 वर्षों से है और अभी तक इनसे यह नहीं पता चला कि गजट में कितनी जमीन लेनी है, कितनी छोड़नी है, क्या सीमांकन बांधना है, किसान को क्या देना है। एक तरफ आप किसान के लिए केसीसी भी दे रहे हैं, एक तरफ बरौनी डेयरी के लिए आप लोन भी अदा कर रहे हैं और ऊपर से जमीन भी बरकरार करके रखे हुए हैं। ये कहाँ का न्याय हो रहा है? विधानसभा में आपके अनुसार सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है? सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का, काबर का मुद्दा है। जो आज हर एक जाति का काबर में जमीन है, कोई ऐसी जाति नहीं है कि सिर्फ सवर्ण का ही जाति है, नहीं। और यहाँ से करोड़ों पशुधन यहाँ पर चारा करते हैं। किसान जो है से 6 महीने में गल्ला बेच करके पैसा देखता है और बरौनी डेयरी जो है दूध जो है वह सप्ताह में पैसा देखता है। कहाँ से जाएगा? ये तो जनता को मूर्ख बना करके वहां गद्दी पर बैठे हुए हैं। नीतीश जी आए, यहां से चुन कर गए मुख्यमंत्री, यहाँ के राजा बने। यहाँ की जनता को क्या मिनट किस आदमी से मुलाकात किए हो? ये सारी समस्याएं हैं। क्या लगता है ये हाँ, ये है प्रशांत कुमार जी पढ़े लिखे हुए हैं, वे सारी चीज को समझते हैं। एक नियम है, किसी भी फैक्ट्री में एक प्यून भी रहता है, एक ओवरसियर भी है, एक इंजीनियर भी है, एक वर्कर भी है। मैनेजर का पैसा क्यों अधिक मिलता है? क्योंकि वह फैक्ट्री का मैनेजिंग करने की कैपेसिटी है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री को जनता का एक साथ क्या होना चाहिए, किस तरह से हमारी जनता खुश होना चाहिए, उनको तो सिर्फ वोट लेने के मतलब है। वो तो जनता की समस्या को देख नहीं रहे हैं, अन्य मुलाकात करने आते हैं। अभी आवेंगे तो सबको हाथ जोड़ेंगे, उसके बाद काबर के अलावा और कोई बड़ा मुद्दा यही है कि यहाँ का जनता भूख मर रही है। पढ़े लिखे हुए बौख रहे हैं, पशुधन चला रहे हैं, वो भी पशुधन अब छीनने के लिए तैयार है। अब क्या किया जाएगा? हम लोग बार बार सब पार्टी को दिए हैं, लालू जी को भी दिया, राबड़ी को भी दिया, नीतीश जी को भी दिए।
अब जनता चाह रहा है बदलाव, मन बनाया हुआ है, यहाँ का जनता बदलाव चाह रहा है। प्रशांत कुमार जी आवे और जनता के बीच में आवे, उनको अब हर एक सहयोग तेजैया बरियारपुर देगा, चाहे वह किसी भी जाति को टिकट दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं है, ठीक है, उनका पार्टी तो है, वो हैंडलिंग तो करेंगे, मैनेजिंग कैपेसिटी तो उनमें है, बात खत्म हुआ। मेरा नाम संजय कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मंझोल के ही रहने वाले हैं। पंचायत 3 वार्ड नंबर 7। कुछ महीने शेष रह गए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, तो इस बार क्या लगता है, इस बार बरियारपुर विधानसभा में किस पार्टी को आप देखना चाहेंगे? यहाँ हम लोग हर बार अलग अलग पार्टी को वोट देते हैं। वोटर जो है किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। इस बार हम लोग सोचे हैं नई पार्टी जन स्वराज को वोट देंगे। इसमें प्रशांत किशोर जी पढ़े लिखे हैं, मनीष कश्यप वो भी पढ़े लिखे हैं। हम लोग चाहते हैं पार्टी में जन स्वराज आवे, जो सत्ता में है उसका बदलाव हो। एक बार यहाँ मीटिंग में माननीय कपिल देव सिंह आए थे, उन्होंने कहा था रोटी जब भी पकाया जाता है तो उसे उलट पलट कर पका के खाना चाहिए। कि एक ही सरकार बार बार सत्ता में रहने से वो तानाशाह हो जाता है। इसलिए इस सरकार को इस बार बदलना है, नीतीश जी को बदलना है। इनका दिमाग भी काम नहीं करता है और हाथ भी काम नहीं करता है, इसलिए इनको बदलना आवश्यक है। क्या लगता है बिहार में जो जाति फैक्टर है, प्रशांत किशोर तो फॉरवर्ड है, तो क्या लगता है कि भरोसा कर पाएगी? जाति फैक्टर के चलते ही बिहार पीछे चला जा रहा है। कैसे इसको बदला कैसे जाएगा, ये बताइए, कैसे इसको कम किया जाए? जाति फैक्टर से उनके लोग जो है विकास के नाम पे वोट दें। हाँ, जाति फैक्टर से जब तक यहाँ के व्यक्ति उठ के वोट नहीं डालेंगे बदलाव नहीं होगा। पढ़े लिखे व्यक्ति जब सत्ता में आएंगे तो बदलाव निश्चित है और उसमें बदलाव होगा। क्या आप चाहते हैं कि नेता काम करने वाला हो कि बस आए चुनाव में चेहरा दिखाए उसका फिर गायब हो जाए? माननीय यहाँ के सांसद जो हैं या यहाँ के जो माननीय विधायक हैं, जो जीत के गए सो फिर पुनः वापस मंझोल नहीं आए। तो यहाँ ऐसा नेता चाहिए जो अपने क्षेत्र का बराबर दौरा करे और लोगों की समस्याओं को सुने, तभी इस क्षेत्र का भी विकास होगा। हम लोग के यहाँ एक कांवर बहुत बड़ा समस्या है, उसका निपटारा 40 वर्षों से नहीं हो रहा है। गजट हुए लगभग 40 वर्ष हो गए हैं, अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यहाँ के किसान परेशान हैं, सबको परेशानी है, शादी ब्याह में परेशानी है, वो भी काम करने के लिए उसको किसान को दिक्कत आ रहा है। जब तक इसमें अच्छे नेता और सोच वाले नेता नहीं आएंगे, कांवर का भी समाधान नहीं हो पाएगा। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि प्रशांत किशोर जी यहाँ आए, मनीष कश्यप जी यहाँ आए और हम लोगों की समस्याओं को सुने और उसका निपटारा करें। क्या लगता है पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए? एकदम पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए। चपरासी की जो नौकरी होती है उसमें परीक्षा लिया जाता है और नेता एमएलए या एमपी बनने के लिए कोई परीक्षा नहीं लिया जाता है। इसलिए इसमें भी प्रावधान होना चाहिए, पढ़े लिखे लोग ही एमएलए बने, एमपी बने, राज्यसभा में जाए, पढ़े लिखे लोग ही विधानसभा में जाए। जब चपरासी की नौकरी बिना परीक्षा दिए नहीं हो सकती है, कलर की नौकरी बिना परीक्षा दिए नहीं हो सकती है, तो एक आईएएस और आईपीएस पर अपना धाक जमाने वाले बिना पढ़े लिखे लोगों को जो ले लिया जाता है, नेता बना दिया जाता है, इसमें सुधार होने की आवश्यकता है। जब तक सुधार नहीं होगा तब तक मूर्ख लोग शासन करते रहेंगे। तो चिड़िया बरियारपुर विधानसभा में आप जन स्वराज को देखना चाहते हैं? एकदम देखना चाहते हैं। आपको लगता है कि आपकी जो भी समस्या है वो जन स्वराज आप दूर कर देंगे? हम देखते ही नहीं है, पूरी उम्मीद है अगर जन स्वराज सत्ता में आएगा तो कांवर की समस्याओं का हल चुटकी बजाते कर देगा। जो 20 साल से नहीं हुआ तो फिर 5 वर्ष में 40 वर्षों से नहीं हुआ, इसमें त्रुटि है। सच्चे मन से सोचते नहीं है कि इसको निपटाना है, ये राजनीति बना के रखे हुए हैं। किसान को चाहते हैं, एक कहावत है, डगरा का बैगन बना के रखे हुए हैं।
वो पार्टी आया वो भी कर दिया, ये पार्टी आया वो भी कर दिया। हम लोग सब पार्टी को देख चुके हैं, इस बार नई पार्टी जन स्वराज को लाना चाहते हैं। जन स्वराज को लाना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि बाहरी बनाम भीतरी का भी जो कॉन्सेप्ट है चिड़ियाघर विधानसभा में देखने को मिलता है। तो क्या लगता है कि मंझौल का अगर कैंडिडेट रहा जन स्वराज पार्टी से ही तो आप लोग उसको सपोर्ट कीजिए? निश्चित रूप से करेंगे। मंझौल नहीं, चेड़िया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र का कहीं का भी प्रत्याशी रहेगा उसको सपोर्ट किया। कोई जाति हो कोई धर्म हो उससे कोई मतलब नहीं, पढ़ा लिखा होनहार होना चाहिए। आप उसकी सपोर्ट एकदम सपोर्ट करेंगे। और भी कुछ अपील करना चाहिएगा जनता से? जो भी लोग जनता से भी हम अपील यही करते हैं कि नई पार्टी है, सब कांग्रेस को देखे, बीजेपी को देखे, राजद को देखे, जदयू को देखे, एक बार जन स्वराज को भी देखिए ये क्या करते हैं। सबको मौका दिए, एक बार इनको भी मौका दीजिए। मैडम, आप चिड़ियाघर विधानसभा में एक महिला है, तो आपके अनुसार चिड़ियाघर विधानसभा में महिलाओं की जो प्रमुख समस्या है आपके अनुसार क्या है, क्या समस्या है? अभी महिलाओं की जो प्रमुख समस्या है वो बेरोजगारी है सर, जो कि प्रशांत किशोर जी ने वादा किए हैं, हम उनके जनसभा में सुने हैं। उनका कहना है कि हमारी महिलाएं जो बेरोजगारी के वजह से अपना आर्थिक स्थिति में दबते जा रही है उसकी समस्या को वो दूर करेंगे। तब जो अभी लोन लोग ले रहे हैं, छोटा छोटा लोन लेकर के और जो है कर्ज में गिरते जा रही है, तो वो अगर जीत के आएंगे तो हमें उम्मीद भी है कि वो छोटा छोटा लोन से लोगों को मुक्ति दिला करके वो बड़ा सरकार द्वारा लोन देंगे जिसमें ब्याज की दर कम रहेगी या नहीं के बराबर रहेगी। तो महिलाएं रोजगार करके अपना उनके पैसा से जी भी लेगी और फिर सरकार को भी वापस कर सकती है। इसलिए सर भरोसा है कि अभी तक हमने जब से हमको समझ बूझ आई है पार्टी के बारे में, हर एक तरह के सरकार को देखे हैं और हर तरह के सरकार जो है वो हम लोगों को गिराते ही गया है। महिलाओं को अभी जो ग्रुप लोन उनका उद्देश्य है कि महिला को उठा रहे हैं, उठा नहीं रहे। आप गांव में देखिए हर महिला बिना काम का लोन ले रही है और रोजगार के लिए दे रहे हैं तो रोजगार नहीं करके वो ब्याज के अथी से गिर जाती है, दूसरे बिना काम का भी पैसा लेकर के ब्याज में जा रही है। तो उनकी बेरोजगारी घटने के अलावा उनको बढ़ रही है। समस्या उनको कर्ज के से गिर रही है जिससे कि उनका आर्थिक स्थिति और खराब हो रही है। तो इसलिए प्रशांत किशोर सर पर हम लोगों को भरोसा है कि वो महिला और बच्चा जो अभी समस्या है, पलायन की स्थिति जो है जिससे ज्यादातर हमारी महिला मजबूर हो रही है, क्योंकि हमारे बेटा हो या हमारा पति हो, हमको घर में ला के रख दिया और उनको घर में आर्थिक स्थिति नहीं पूर रही है तो वो गांव छोड़ के बिहार से बाहर जा रहा है। तो घर में हम मर जाए जी जाए वो अब जब आएगा तो देख सकता है। तो ये समस्या के चलते, आर्थिक स्थिति के चलते लोग बाहर जा रहा है। इनका कहना है कि हम आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाएंगे, पलायन की स्थिति को रोकेंगे, गांव समाज में अगर कोई फैक्ट्री खोले या कोई इस तरह का रोजगार से लोगों को जोड़ेंगे तो हमारा पुरुष, बच्चा और उसमें महिला की भी स्थिति में सुधार आएगी। इसलिए हमें प्रशांत किशोर जी पर भरोसा है। अभी तक की सरकार को जो देखे हैं खाली हम लोगों को वादा किया है लेकिन पूरा नहीं किया है, लेकिन इनका कहना है कि इसमें हम लोग जुड़ेंगे तो वो हम लोगों को आशा है कि जो समस्या सुनता है वही पूरा करता है। आज तक की सरकार दूर बैठे खाली वहां से समस्या की जानकारी लेता है, चाहे आपके मीडिया के माध्यम से हो या अपने पार्टी के नेता के माध्यम से हो, लेकिन प्रशांत किशोर सर 3 साल से गांव में जा करके पदयात्रा करके जनसभा करके आम पब्लिक से मिल करके वो समस्या को पहले इकट्ठा किए हैं। उसके बाद उनकी है उद्देश्य और उनका जो रणनीति हमें देखने को मिल रहा है कि उसको समस्या को दूर करने के प्रयास जब उनको लाएंगे तब तो, पहले तो अभी तक सत्ता में जो आया है वो कुछ नहीं किया, पहले हम सत्ता में लाएंगे तब तो हमारा गांव के लोग इस पर कंसस हो रहा है। हमारी महिला आप देख रहे हैं, जनसभा को ही लीजिए, जब आप ये कहे भरोसा उन पर क्यों है, अभी जहां जनसभा हो रही है हमारी महिलाएं टूट पड़ती है उनकी बात को सुनने के लिए। और हमारे बेगूसराय जिला में 3 अनुमंडल में जनसभा उनका हो चुका है। हमको लगता है 80% हमारी महिलाएं उनकी बातों को सुनने गई और 80 से 90% महिलाएं उनके लिए तैयार है और उनको जिताएंगे और हमारी आर्थिक स्थिति उनको सुधार करना
पड़ेगा और करेंगे, ये विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह, चेरिया बरियारपुर जनसुराज का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। किस प्रकार से देख रहे हैं इस बार चुनाव जो है 2025 का विधानसभा चुनाव, आप लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, तो किस प्रकार से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? जनता के बीच अभी जा रहे हैं, सभी गांव जा रहे हैं। वहाँ गांव में युवा वर्ग जो है वो प्रशांत किशोर जी के साथ बहुत तेजी से जुड़ रहा है, बहुत तेजी से। उतना तेजी से कोई पार्टी में हम नहीं देखे थे जितना पार्टी में युवा वर्ग जुड़ रहा है। जहाँ तक सवाल है जातिवाद, लेकिन वो हम फैक्टर तो नहीं देख रहे हैं। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं बदलाव हस्ताक्षर में, हम वहाँ ये देख रहे हैं से यादव हो, महतो हो या मौलवी हो, जो जाति है वो बदलाव के रूप में मिला हुआ। जब इस बार प्रशांत किशोर जी को वोट देना है, मन बनाए हुए है और जोड़ रहा है सभी आदमी को। बहुत देखे, लालू प्रसाद को देखे, नीतीश कुमार को देखे, सबको देखे, लेकिन इस बार प्रशांत जी को देखे। ये सवाल हम सबसे पूछ रहे हैं और आपसे भी ये पूछेंगे कि आपके अनुसार चेरिया बरियारपुर विधानसभा में सबसे बड़ा क्या मुद्दा है? रुकिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो अभी कांवर है। हाँ, कांवर बड़ा मुद्दा है। रोटी और पेट का सवाल है, बेटी का सवाल है। घर में जमीन पर 15,000 एकड़ जमीन पर रोक लगाए हुए है सरकार। एक धूर जमीन न बिक्री होगा न खरीद होगा। 30 बरस, 35 बरस, 40 बरस का घर में लड़की बैठा हुआ है, शादी नहीं हो रहा है। लोग जमीन बेचकर 2 कट्ठा 4 कट्ठा बेच करके अपना बेटी बहू को शादी करता था, लेकिन अभी रोक लगा हुआ है। बहुत दिक्कत है ये सरकार। और ये सरकार से यही उम्मीद अच्छा किए थे, लेकिन उम्मीद ये अच्छा नहीं किए। घर घर दारू बेचवा दिए। हमको नीतीश कुमार जी से बहुत कष्ट है। ये घर घर दारू बेचवा दिए, जिसको महुआ कहा जाता है। ये दारू बंदी कर दिए। सरकारी जो ठेका लगता था उसको बंद करवा दिए और घर घर दारू बेचवा दिए और सब परिवार को नाश कर दिए। दारूबाज बना दिए सब परिवार को, सब बाल बच्चा को दारूबाज बना दिए नीतीश कुमार। लेकिन प्रशांत जी तो कह रहे हैं कि सत्ता में आते के साथ अगले 1 घंटे में दारू को। तो प्रशांत जी कह रहे हैं, प्रशांत जी कुछ सोचे होंगे, उससे तो कोई गड़बड़ी नहीं था। ठिका जो था पहले, वहाँ अच्छा घर का लोग, भाई गार्जियन के अंदर वाला लड़का वहाँ ठिका पर नहीं जाता था, लाज शर्म करता था। लेकिन अब तो महुआ पीता है घरे घर, चुटकी बजाता है, फोन करता है, आ जाता है। इंग्लिश दारू भी आ जाता है जिसका दाम 200 रुपया 300 रुपया था, वो आता है 1000 में। अच्छा नील जी, ऐसा है कि अगर जो लोग दारू को पसंद करते होंगे, हाँ, जो दारू पीना पसंद करते होंगे, नीतीश कुमार तो बंद कर दिए, हाँ, उनसे तो ना खुश होंगे, लेकिन प्रशांत जी कह रहे हैं कि ये हम चालू कर देंगे, तो क्या लगता है ये वोट है? नहीं, वोट है। प्रशांत जी का सोच बहुत अच्छा सोच है। प्रशांत जी कुछ सोच के करे। हमको तो आइडिया है जो बिहार सरकार का 20,000 करोड़ रेवेन्यू पीछे चल रहा है। अच्छा, जो रेवेन्यू आता था दारू से, इंग्लिश दारू से, देसी दारू से, उससे बिहार चलता था। कितना पीछा हो गया। और वो 20,000 करोड़ हमारे जो अफसरशाही हैं, दरोगा हैं, पुलिस हैं, जो भी हैं, एसपी हैं, कलेक्टर हैं, वो 20,000 करोड़ वही सब लेते हैं। लेकिन दूसरी ओर महिला तो खुश है। महिला खुश नहीं है। हम रोड पर लाइन लगवा दिए, ताली बजवा दिए, झाड़ू घुमा दिए, लेकिन नहीं, महिला खुश नहीं है। घर घर दारू बनता है, घर घर बेचता है, रोज नीतीश कुमार को गाली देता है। आइए हम लोग आते हैं चेरिया बरियारपुर विधानसभा में। तो अभी जो है, जो भी जनता है चेरिया बरियारपुर विधानसभा में, उनसे आपकी क्या अपील रहने वाली? जो लोग अभी भी नहीं जुड़े हैं जनसुराज से, तो क्या किस प्रकार से उनको आप मोटिवेट करते हैं? जाते हैं फील्ड में घूमने के लिए, हाँ, तो किस प्रकार से उनको कन्वेंस करते हैं आप? खुदामतपुर में प्रशांत किशोर जी का सभा हुआ, उसमें प्रशांत जी कहे 20 मिनट। आदमी बहुत जुटा, बहुत बड़ा, सोच से ज्यादा आदमी जुटा। पंसल्ला मैदान ना? हाँ, ब्लॉक वाले मैदान में, ब्लॉक वाले मैदान में जितना उम्मीद नहीं था उससे कई गुना ज्यादा आदमी जुटा। उसमें दिवाकर भारती थे, जो मंझौल के हैं, शिक्षक हैं, वो घूम रहे थे। हमको पूछे कि सरपंच साहब आप प्रखंड अध्यक्ष हैं, आदमी तो बहुत जुट गया उम्मीद से ज्यादा। कहलिए प्रशांत किशोर जी का विचार है,
उनका जो 5 चीज दिए हैं जो मैंने सुधार करेंगे कि 3 डिसमिल जमीन देंगे गरीब लोग को, 2 लाख रुपया ऋण देंगे, 20,000 का लाडली बहना का है स्कीम जो पंचायत में बैठ करके लाडली बहना का जो जैसे शिवराज सरकार उत्तर मध्य प्रदेश में किया था, लाडली बहना का कार्ड बनेगा पंचायत और जो परिवार बनाएंगे प्रशांत किशोर जी का सरकार बनेगा तो उनको लाडली बहना का स्कीम मिलेगा, लाभ मिलेगा। और चेरिया बरियारपुर का जनता मैंने आज बीता कल बीता रोज बढ़ रहा है। यहाँ जाति अपाति नहीं है। जादव में मेरा जितना कार्यकर्ता है सब जादव है, ब्राह्मण है, महतो पोखर है, छौड़ाही में कुंभी में महतो पोखर नीतीश कुमार का इतना विरोध कर रहा है तो नाम मत लीजिए, वो हमारे साथ है और धड़ल्ले से वहां जाकर दिए हैं, सबको बना रहा है बिहार बदलाव के लिए। प्रशांत किशोर जी को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, उनका विचार जो है विचार पर जनता उनके साथ है। राजकुमार सिंह। राजकुमार जी, इस बार चेरिया बरियारपुर विधानसभा से आप किन्हें देखना चाहते हैं, किस पार्टी के उम्मीदवारों को आप देखना चाहते हैं? हम तो देखना चाहते हैं जनसुराज का। क्यों देखना चाहते हैं? इसलिए कि हम तो हर नेता को, हर विधायक को देख लिए, लेकिन इनका जो भरोसा किए हुए हैं कि जनसुराज हम एक करेंगे, तो हम इन पर पूरा भरोसा रखे हैं, इनका हम सपोर्ट करते हैं। हम लोग पूरा आशा से इनका वोट भी करेंगे। हाँ, क्षेत्र में घूम रहे तो बढ़िया रिस्पॉन्स। हाँ, खूब बढ़िया है। हर जगह मध्य आदमी कर रहा है कि नहीं हम जनसुराज को हम आगे बढ़ाएंगे। राजेश कुमार। राजेश जी, चेरिया बरियारपुर विधानसभा में बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। इन्हें देखना चाहिएगा तो। अभी जो प्रशांत किशोर जी का जो चल रहा है, अगर अच्छा कैंडिडेट मिलता है तो प्रशांत किशोर जी को देखना है। क्या लगता है कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। और उसी का ये है कि प्रशांत किशोर जी पढ़े लिखे हैं तो आप लोग उन पर एकदम बिल्कुल भरोसा कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि चेरिया बरियारपुर विधानसभा के जो लोग हैं, जनता है, उन पर भरोसा करेगी? बिल्कुल करेगी। क्यों करेगी? अगर ये क्योंकि क्यों करेगी? क्योंकि जो प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं उनमें जो नॉलेज है, उनका जो पद यात्रा चल रहा है, रूबहू एकदम मतलब जनता से मिल रहे हैं, इसलिए पढ़े लिखे भी इंसान हैं, हर चीज में मान क्वालिटी है उनके पास, इसलिए जनता जो चल रहा है इसीलिए उनके साथ सब हर जनता उनके साथ है। आपके अनुसार चेरिया बरियारपुर विधानसभा में सबसे बड़ी क्या समस्या है? अभी तो फिलहाल कांवर का समस्या है। हाँ, कांवर का मुद्दा लेकिन सच में है, जिनसे भी मैं बात कर रहा हूँ वो मतलब कांवर की समस्या बता रहे हैं। कांवर का समस्या है। हाँ, पूरे ये बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो सिर्फ कांवर झील का है समस्या। तो अगर उस पे अगर प्रशांत जी बात करेंगे तो आप लोग पूरा विधानसभा चेरिया बरियारपुर पूरा विधानसभा उनके साथ है। तो इस बार अभी हाल में ही खुदावनपुर में उनकी रैली हुई थी, सभा हुई थी, आप उसमें गए थे? गए थे, बिल्कुल गए हुए। हाँ, तो क्या कितनी भीड़ थी, क्या लगा आपको? भीड़ अनुमान लगाने का 30,000 के आसपास आदमी था वहाँ। अच्छा। कुर्सी जितना लगा हुआ था सब फुल था, बहुत सारे जनता लोग खड़े थे। और भी आप कुछ अपील करना चाहिएगा? अपील यही, अगर कांवर मुद्दा हटता है तो प्रशांत जी गारंटी है वही आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।